हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश योग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एमसीक्यूज़ का अध्ययन करेंगे। छात्रों, देर न करते हुए हम लोग सीधे एमसीक्यूज़ पर पहुंचते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? पूछा जा रहा है छात्रों पहले प्रश्न में कि उद्घाटन समारोह किस दिन था, या हम कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह किस दिन था। ऑप्शन ए 10 में, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 20 में, ऑप्शन डी 20 मार्च। तो छात्रों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों ऑप्शन ए 10 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? पूछा जा रहा है कि कितने उपराष्ट्रपतियों का चुनाव हुआ। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन, कोई नहीं। तो छात्रों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर है छात्रों ऑप्शन ए, 2 उपराष्ट्रपतियों का चुनाव हुआ। प्रश्न नंबर 3, It was a celebration of South Africa's first government. पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की पहली कौन सी गवर्नमेंट थी जिसका समारोह, जिसको बड़ा हर्ष उल्लास से मनाया गया था या मनाया जा रहा था। ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक रेशियल, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक रेशियल, ऑप्शन डी मोनार्क नॉन रेशियल। तो छात्रों बताइए प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार। यहाँ पे छात्रों ऑटोक्रेटिक रेशियल एक तंत्रीय जातीय या प्रजातीय, डेमोक्रेटिक प्रजातीय जातीय, मोनार्क नॉन रेशियल राजतंत्र, जाति विहीन राजतंत्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, जाति विहीन प्रजातंत्रात्मक गवर्नमेंट। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। What change brought international leaders to South Africa? पूछा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में जो अंतर्राष्ट्रीय नेतागण किसके परिवर्तन के कारण उपस्थित हुए थे, क्यों आए थे, क्या कारण था आने के लिए। ऑप्शन ए एंड ऑफ अपार्थाइड,
रंग भेद का अंत था, इसके कारण उपस्थित हुए। ऑप्शन बी ह्यूमैनिटी, मानवता के कारण उपस्थित हुए। ऑप्शन सी पीस, शांति के लिए। ऑप्शन डी ट्रेड नेगोशिएशन, व्यापार बिजनेस की डील के लिए। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या है छात्रों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंड ऑफ अपार्थाइड। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5, व्हाट वाज इट, क्या था यह, दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेट फॉर। बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वह कौन सी चीज़ है जिससे किसी भी राष्ट्र को स्वच्छंद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब किसी भी राष्ट्र के विकास में वे चीज़ें अगर हैं तो वे बाधा उत्पन्न करेंगी, अर्थात वे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 ऑप्शन पॉवर्टी, ऑप्शन बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी गरीबी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि लिंगीय भेदभाव। ऑप्शन सी डिप्रीवेशन, अभाव। ऑप्शन डी ऑल द एबव, सब कुछ ऊपर दिए गए। तो छात्रों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों ऑप्शन डी। अगर ये सब किसी भी देश में है तो उस देश का विकास नहीं हो सकता। तो ये, लेकिन अब जब ये देश स्वतंत्र हो गया तो ये चीज़ वहाँ समाप्त हो गई। मानते हैं पॉवर्टी होगी, लेकिन वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और ये भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात सही ऑप्शन क्या है? ऑल द एबव, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है छात्रों, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स और डिस्प्ले अप। पूछा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स थे जिनको आसमान में उड़ाया गया, वह किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दिखलाना चाहते थे? मिलिट्री प्रिसेशन, ऑप्शन ए कह रहा है मिलिट्री प्रिसेशन। ऑप्शन बी कह रहा है मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो छात्रों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब ये सी सही है छात्रों। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न 6 के बाद अगला प्रश्न है नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, Whom did Mandela want to thank but could not? कहा जा रहा है कि मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन अंत तक नहीं दे पाए। ऑप्शन ए हिज फैमिली, अपने परिवार को। ऑप्शन बी वाइट लीडर्स, सफ़ेद श्वेत प्रजाति के जो नेतागण थे उनको। ऑप्शन सी अफ्रीकन पैट्रियट, जो अफ्रीका के देशभक्त थे उनको। ऑप्शन डी मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वे मिलिट्री जो लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों अफ्रीकन पैट्रियट, देशभक्त, अफ्रीकन देशभक्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन।
पूछा जा रहा है कि मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र का सबसे महान धन क्या है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में देखिए 2023 में आ चुका है। तो पूछा जा रहा है प्रश्न, मिनरल्स खनिज पदार्थ, जेम्स जवाहरात, डायमंड्स हीरा, ऑप्शन डी पीपल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों पीपल। लोग, अच्छे लोग होंगे तो राष्ट्र का अच्छा विकास होगा। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। पूछा जा रहा है साहस के संबंध में कि साहस के संबंध में मंडेला ने क्या सीखा। ऑप्शन ए, इट इज़ एब्सेंस ऑफ फियर। ये सीखा कि डर का कोई उपस्थिति नहीं है, मतलब डर नाम कोई चीज़ नहीं है, डर का अस्तित्व नहीं है, डर अनुपस्थित है। या इट इज़ ट्रायम्फ ओवर फियर, या फिर डर के ऊपर यह विजय है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई। तो 9वें प्रश्न का आंसर है छात्रों ऑप्शन बी। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर, जो इस प्रकार है। वाई वर टू नेशन एंथम संग। पूछा जा रहा है क्यों 2 राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। ऑप्शन ए, टू इम्पटी यूनिटी, क्योंकि उनके अंदर जो है 2 राष्ट्र का गीत इसलिए गाया गया था क्योंकि उनमें एकता का अभाव था। ऑप्शन बी, टू मेक द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उस समय जो है कि प्रजातीय या जातीय भेदभाव समाप्त करने के लिए ऐसा हुआ। टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, लिंगीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए। या बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर सही है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। प्रश्न नंबर 11 छात्रों, प्रश्न नंबर 11 बड़ा इम्पोर्टेंट है। यह आपके एग्ज़ाम 2023 में आ चुका है। देखिए यहाँ पर, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार वो कौन सा गुण है जो मानव के हृदय में स्वतः उत्पन्न होता है। हैट्रेड, ऑप्शन ए हैट्रेड घृणा, ऑप्शन बी यूनिटी एकता, ऑप्शन सी लव प्रेम, ऑप्शन डी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रजातीय भेदभाव या जातीय भेदभाव। तो 11 प्रश्न नंबर का राइट आंसर क्या है छात्रों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। अगला प्रश्न, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया। ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी नेशनल अफ्रीकन पार्टी, ऑप्शन सी ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो उनके पार्टी का नाम था छात्रों ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आसान है, इतना केवल याद कर लें आप लोग, ANC, तो इससे हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये कोडिंग हो गई आपकी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्रेसर, शोषण करने वाला, ऑप्शन बी शोषित, जिसका शोषण हो रहा है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है
ऑप्शन सी सही है। बोथ ए एंड बी दोनों स्वतंत्र नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेता है उसे क्या कहते हैं? इज वाइट, सफ़ेद, या ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, या एक कैदी जो घृणा की काव्य हो, घृणात्मक हो, या ऑप्शन सी क्रिमिनल अपराधी हो, ऑप्शन डी र्यूड असभ्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। 15वां नंबर का प्रश्न इस प्रकार है। व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, किस चीज़ ने मंडेला के अंतरात्मा को जगा दिया कि हमें फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए? कौन सी ऐसी घटना थी जिससे मंडेला को? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ही ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स पीपल, ऑप्शन सी द ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स फैमिली, ऑप्शन डी ही was born to फाइट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ, पूछा जरा एक नेशनल मंडेला पहले अश्वेत दक्षिण अफ्रीका के क्या थे? ये प्रश्न पूछा जा चुका है आप लोगों के एग्ज़ाम में 2023 में, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर थे पहले अश्वेत प्रधानमंत्री, या पहले अश्वेत ऑप्शन बी पूछा जा रहा है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पूछा जा रहा है राष्ट्रपति थे, ऑप्शन डी डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री थे। तो छात्रों बताइए प्रश्न नंबर 16 का क्या आंसर है? तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर है प्रेसिडेंट। पहले अश्वेत क्या थे? राष्ट्रपति। अब ऑप्शन प्रश्न नंबर अगला 17। ऑन द पोडियम, मंच पर, वाज फर्स्ट शोड इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, पूछा जा रहा है कि मंच पर सबसे पहले किसे शपथ ग्रहण कराया गया जो दूसरे राष्ट्रपति थे, अर्थात सर्वप्रथम दूसरे राष्ट्रपति को मंच पे शपथ ग्रहण कराया गया तो उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए थैबो एम्बेकी, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी जिनानी, ऑप्शन डी मिस्टर डी क्लर्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों? ऑप्शन डी मिस्टर डी क्लर्क। छात्रों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो हमारी इस वीडियो और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने छात्रों में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रस्तुत कर सकें। तो इस प्रश्न का अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है छात्रों। प्रश्न नंबर 18। द टुक प्लेस टू द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन पेट्रोरिका, पूछा जा रहा है कि पेट्रोरिका जो साउथ अफ्रीका की राजधानी है कि यूनियन बिल्डिंग में जो
कि सैंडस्टोन बलुआ पत्थर के बने हुए रंगभूमि में कौन सी चीज़ का सेलिब्रेशन किया गया था? तो छात्रों यहाँ पर सेरेमनीज है। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया समझ में आ गया होगा छात्रों। हमारे चैनल इंग्लिश युग को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब